के बारे में। ये देवभाषा संस्कृत पाठ 6 है। संधि के बारे में पढ़ाने से पूर्व मेरा विषयांतर रह गया था, अर्थात मैं महर्षि पाणिनि के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही थी, वह अधूरी है। उसे मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे यह कहना चाहती हूँ कि महर्षि पाणिनि के बारे में मैंने आपको अत्यंत अल्प जानकारी दी थी। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध तरीके और उच्च विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया था। इसीलिए अष्टाध्यायी कुछ कठिन है, क्योंकि यह सूत्रबद्ध है। इसी वजह से संसार की किसी अन्य भाषा में इस विषय पर इसके टक्कर की अन्य कोई पुस्तक नहीं है। महर्षि पाणिनि ने जटिल काम को बहुत आसान कर दिया है। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है। महर्षि पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती वैयाकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। पतंजलि वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गौणिका था। शंका समाधान आदि अत्यंत रोचक रूप में तथा अनेक घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय को सुगमता से प्रतिपादित करते हुए पतंजलि ने महाभाष्य की अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का भी संस्कृत में कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। इनके शैली के प्रवाह की बराबरी शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा। अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल टीका काशिका लिखी गई। वरदराजाचार्य ने सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में किया। लघु सिद्धांत कौमुदी का बहुत प्रचार हुआ। आधुनिक समय में लघु सिद्धांत कौमुदी का विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण में काम लिया जाता है। यह छोटा सा नोट मैंने इसलिए जोड़ा है कि संस्कृत व्याकरण जो पूरी की पूरी है वो लघु सिद्धांत कौमुदी पर आधारित है। वैसे इसके 3 भाग हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी भाषा जानने के लिए करना है तो लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के अनुसार हम चलेंगे तो संधि और जितने भी व्याकरण के और जो भी हैं, चाहे तिगंत पद लेंगे, अव्यय प्रकरण लेंगे, सबका इसी लघु सिद्धांत कौमुदी में हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी।